बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। अदाकारा का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब, ज़हरा काज़मी का झूठा कज़न बना डाला। ये लड़का कौन है और क्यों अब ये सब किया जा रहा है? एक बार फिर कीचड़ उछालने का सिलसिला क्यों शुरू हो चुका है? सस्ती शोहरत की आस में ओछे हथकंडे क्यों शुरू किए गए हैं? और अब इसके अलावा अदाकारा और उनके टोले की क्या प्लानिंग है? ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। हाँ जी, तो अदाकारा के जो लाइव सेशंस हैं वो अब चूँकि बंद हो चुके हैं और इनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा पेट में मरोड़ रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है कि मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी से कैसे मिल लिए। और इसी वजह से अब जो है वो इन्होंने एक झूठी प्रोफाइल और एक तस्वीर जो है वो किसी लड़के की उठा ली है और उसको जो है वो ज़हरा काज़मी का कज़न बता रही हैं, जबकि प्रोफाइल जो है वो इन्होंने उसके बाद डिलीट भी कर दी। और जेल से जो है वो ज़हीर के वलीमे की बिरयानी खाने से पहले ही इनको जो है वो इतनी बदहज़मी हो गई है और कि कैसे जो है वो मेहदी काज़मी जो अपनी बेटी से मिल ली। और अब ज़हीर जो है वो अदालत के हमें चक्कर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है कि किसी तरह वो भी ज़हरा काज़मी से मुलाकात कर सके। इसके अलावा बताती चलूँ कि जज साहब के रिमार्क्स के मुताबिक ज़हीर को भी ज़हरा काज़मी से मिलना चाहिए, लेकिन अभी इस केस में कोई हतमी फ़ैसला नहीं आया, बल्कि नोटिस जो है वो जारी हो चुके हैं। आपको बताती चलूँ कि अदाकारा का कहना ये था कि जी ज़हीर जो है वो ज़हरा काज़मी जो है वो ज़हीर के बगैर नहीं रह सकती और शेल्टर होम की वो दीवारें फलांग जाएगी। जब ज़हीर को गिरफ़्तार किया गया था और जिस तरह से इस अगवा को जो है वो एक बहुत ही कोई खूबसूरत लव स्टोरी का रंग देने की कोशिश की जा रही थी, तो अब हकीकतन दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। लेकिन अब इनकी ज़ुबानें जो है मज़ीद निकलना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अब इनको बहुत ही ज़्यादा मिर्चें लग रही हैं। आप ये देखिए कि ज़हरा काज़मी ने 5 घंटे की मुलाकात में ज़हीर का नाम भी नहीं लिया। जब वो अपने वालिदैन से मिली तो उसने एक बार भी ज़हीर का नाम नहीं लिया। तो फिर किस तरह की लव स्टोरी थी ये, जो कि इनके मुताबिक एक बहुत ही कोई हीर रांझा वाली टाइप लव स्टोरी थी, जिसमें जो है वो इन्होंने बेसिकली इसको लव स्टोरी का नाम दिया हुआ था, लेकिन हकीकतन ये एक अगवा था और बच्ची को वरगला कर ये सारा कुछ किया गया था। और उसके बाद फिर उस पर जो तशद्दुद किया गया, जिस तरह से उससे बयानात दिलवाए गए, सारी बातें जो है वो अब खुल कर सामने आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बच्ची जो है वो अपने वालिदैन से मिलकर बहुत सारे इंकशाफात कर चुकी है, जो कि अभी मंजर आम पर आना बाकी हैं। इसके अलावा बताती चलूँ कि जो झूठा कज़न बनाया है वो अदाकारा के मुताबिक मेहदी काज़मी का कोई दूर का रिश्तेदार है, जबकि पहले तो ये साहिबा कहती थी कि ज़हरा काज़मी के कोई चचा का बेटा है और मेहदी काज़मी के और भाई बहन भी हैं, और ये झूठ कहते हैं कि इनके कोई भाई बहन नहीं है। और मेहदी काज़मी ने जो भाग के शादी की है, इन पर FIA के केसेस हैं, जिस पर मेहदी काज़मी ने शादी की वीडियो तक दिखा दी थी और सिर पर कुरान पाक उठाकर भी सारे शवाहिद जो है वो दिखा दिए थे, बता दिए थे। और FIA से भी तस्दीक हो चुकी है कि इनके ऊपर कोई केस नहीं है, और सारे सर्टिफिकेट्स दिखाकर ये भी बता दिया था कि उनके जो है वो कोई और भाई बहन नहीं है। अब मज़ीद इनकी यही प्लानिंग है जी कि ऐसा प्रोपेगेंडा करें कि मेहदी काज़मी जो है वो बेटी के वापस आने से पहले ही ज़हरा काज़मी का जो है वो कहीं रिश्ता तय कर रहे हैं, ताकि ये खबरें जो वो गर्दिश करते हुए बच्चे के कान तक पहुँचे और उधर ज़हीर जो है वो मुलाकात कर पाए और बच्ची से फिर उस पर असरअंदाज होकर ज़हरा काज़मी को वालिदैन के जो खिलाफ कर सके, और ताकि केस जो है वो ख़राब हो और ये सारा टोला जो है वो सज़ा से बेसिकली बच जाए। अदाकारा का कहना है जी कि 40 साल की जो मेहदी काज़मी की सालियाँ हो चुकी हैं और ये जो है इन लोगों में शादी का कोई रिवाज नहीं है। तो पहले अपनी असल उम्र तो आप चेक कर लें, और वो भी कहीं और चेक ना करें, सिर्फ आप आईने में अपने आप को सिर्फ गौर से देख लें, तो आपको अपनी असल उम्र अच्छे तरीके से पता चल जाएगी। कभी ये कहती है कि जी ज़हरा काज़मी की शादी करवा रहे थे, और कभी कहती हैं जी कि इनके हाथों शादियों का रिवाज नहीं है और ज़हीर से जो वो शादी के लिए ही ज़हरा काज़मी लाहौर आई थी। तो एक बात पर तो कभी इनसे टिका ही नहीं जाता, ये बिल्कुल बौखला जाते हैं। जैसे ही केस जब वो मेहदी अली काज़मी के हक में जाना शुरू होता है ना, तो इनके हाथों के तोते परे चिड़ियाँ कौवे सारे उड़ना शुरू हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आती कि अब इन्होंने क्या बात कहनी है और क्या बात नहीं कहनी। और इसके अलावा जी इनको वाकई जो है वो वाकई में अब किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि दौरे तो इनको पड़ने शुरू हो ही चुके हैं। बच्ची के वालिदैन से मुलाकात के बाद जो है वो उसमें मज़ीद शिद्दत आ गई है। लाइव सेशंस इनके बंद हो चुके हैं, ज़हीर बच्ची से मिल नहीं पा रहा है। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बातें करे। झूठ के चूँकि पाँव होते नहीं है, पहले जो बातें कर चुके हैं अब उनको जस्टिफाई करने के लिए इनके पास जो है वो कोई बात ही नहीं है, तो मज़ीद झूठ पे झूठ घटते चले जा रहे हैं। उनके जो पिछले झूठ है वो भी बेनकाब होते चले जा रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।